ट्रेडिंग के हमने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें फोमो और होप ट्रेडिंग के बारे में बात की है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, जितना मेरा अनुभव उसके हिसाब से, कि चार्ट में हमें कहाँ पे ऐसी जगह होती है जहाँ फोमो होता है या होप ट्रेडिंग हो जाती है और हमसे बार बार वही गलती हो जाती है। तो रात को देखो मैंने क्या किया, एक पेपर ट्रेड ली, उसी में मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे बताऊंगा कि फोमो कहाँ पे होता है और चार्ट में कैसे दिखता है। या मान लो कि होप ट्रेडिंग से हम कोई भी ट्रेड ले लेते हैं होप से, तो वो कैसे हमें चार्ट में दिखती है, ये मैंने आइडेंटिफाई किया। पहले भी मैंने वीडियो बनाया, लेकिन फिर से ये एक 15 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, जिसको मैंने क्या पेपर ट्रेड भी ली थी और मुझे भी रात को यही हुआ था। फोमो कह दो, आप होप ट्रेडिंग कह दो, तो मैंने इसको कंट्रोल किया और फिर ट्रेड ली। तो ट्रेडिंग में हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले तो ये पता लगाना ज़रूरी होता है कि हमने ऐसी गलती कर क्यों रहे। फिर जब पता चल गया कि हाँ फोमो हुआ या होप ट्रेडिंग हो गई, तो अगली बार उसको कंट्रोल करना होता है। वो देखो मैं आपको बताता हूँ लाइव चार्ट पे। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है जी। डिस्क्लेमर तो आपने पढ़ ही लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो वीडियो को पॉज करके और आप एक बार पढ़ लेना डिस्क्लेमर, ठीक है जी। इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। और अब मैं बताता हूँ आपको 15 मिनट में। देखो 15 मिनट का चार्ट है ये। और एक बार तो मेरा रात को इसमें स्टॉप लॉस भी हो गया था, क्योंकि रात को मैंने भी एक बार गलती कर दी, लेकिन उसके बाद दोबारा मैंने ट्रेड ली और वो मेरी ट्रेड सक्सेसफुल रही। पेपर ट्रेड थी, हालांकि मैं प्रैक्टिस पेपर ट्रेड में ही करता हूँ। अब कोई कहता है पेपर ट्रेड सही है, कोई कहता नहीं है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसी में करता हूँ, जितना सीखा हूँ पेपर ट्रेड करके ही सीखा हूँ, और उसी से मैंने रियल में जो भी किया वो हुआ मेरा। तो देखो ये जो ऊपर बॉक्स मार्क कर रखा है ना मैंने, इसको मैं कर देता हूँ अभी ग्रीन। अब आपको आराम से दिख रहा है, ठीक है जी। अब रात को हुआ क्या कि मैंने ये चार्ट ओपन किया तो मुझे दो चीज़ें इसमें नज़र आई। सबसे पहले तो जैसा मैं बताता हूँ कि मैंने EMA को देखा, तो ब्लैक कलर की जो EMA है वो 50 है, रेड कलर की है जो वो 10 है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ट्रेंड डाउन है। साथ में साइडवेज भी है, क्योंकि इस एरिया में प्राइस रुकी हुई थी। तो अब क्या हो सकता है ये किसी को पता नहीं। जब रेंज में, जब कोई शेयर या कोई भी चार्ट अगर जब रेंज में होता है तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है। लेकिन इसमें क्या किया मैंने कि ये बॉक्स मार्क किया, तो मुझे ये पता चला कि रेजिस्टेंस ये है फ़िलहाल का, इसके ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है। और ये कैंडल देखोगे आप, जूम कर देता हूँ मैं, ये कैंडल आप देखोगे इस एरिया की, मैंने इसी एरिया में ट्रेड की थी। तो हर कैंडल की विक लंबी है, हर कैंडल की विक लंबी है, ठीक है जी। लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रही थी। एक बार तो मेरा ऐसा हो गया, लेकिन मुझे फिर समझ में आ गया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब फोमो या होप ट्रेडिंग होती है तो हम क्या करते हैं कि मार्क तो कर लेते हैं। जैसे मैंने बॉक्स मार्क किया ना, इस तरह बॉक्स तो मार्क कर लेते हैं। नीचे ये सपोर्ट की लाइन है, ये भी लगा देते हैं। और फिर हमें क्या लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, और अगर ब्रेकआउट होगा तो हमें टारगेट कौन सा मिलेगा, हम मार्क करते हैं टारगेट। मैं बताता हूँ आपको। हमें लगता है कि इतना तो जब यहाँ पे टहल गया, ऊपर से नीचे आ चुका है, भाई यहाँ से यहाँ गया नहीं है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, तो अब तो ऊपर जा ही सकता है। ये हमें आशा हो जाती है यहाँ पे कि ये यहाँ चला जाएगा। और आशा कब होती है, जब हम यहाँ पे होते हैं इस जगह पे, और फिर हम क्या करते हैं, टारगेट लगा देते हैं दिमाग में कि यार यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ तो टारगेट कम से कम ये वाला, इस ग्रीन कैंडल का मिल जाएगा। ज़्यादा हुआ तो ये जो सपोर्ट था पहले वाला, ये सपोर्ट था, तो ये यहाँ पे आके क्या बना, रेजिस्टेंस। यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ आके रेजिस्टेंस बना। तो हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ तक भी जा सकता है। जाने में ये जा सकता है, लेकिन कब, सवाल ये उठता है कि कब जा सकता है। ये तब जा सकता है जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे। जब तक हम रेजिस्टेंस के नीचे हैं तो हमें फोमो या होप ट्रेडिंग नहीं करनी है कि यार यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा वो हमें पता नहीं है फ्यूचर की, वो किसी के पप्पा को नहीं पता। लेकिन हमें यहाँ पे फोमो हो जाता है और
होप ट्रेडिंग हो जाती है। हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं और कितनी बार स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं। वो और सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएं। तो आप देखो कितना नीचे गया ये। और मेरी इसमें ट्रेड थी शॉर्ट की। कैसे थी मैं बताता हूँ आपको। देखो मुझे भी यहाँ पे क्या लग रहा था बार बार कि ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने इसमें एक भी ट्रेड बाय साइड की नहीं करी। आप ये समझो बात, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि ऊपर रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा मैं ट्रेड नहीं लूँगा बाय साइड की। और ट्रेड मुझे लेनी थी शॉर्ट साइड की। और मेरा जो एसएल भी हुआ वो भी शॉर्ट साइड में ही हुआ, क्योंकि मैंने एसएल छोटा रख दिया था, थोड़ा सही जगह पे एसएल नहीं रखा था, इसलिए मेरा एक बार शॉर्ट के ट्रेड में भी एसएल हुआ। फिर दोबारा मैंने क्या किया, एसएल सही रखा। एसएल मैंने रखा था यहाँ पे, इस जगह पे मैंने एसएल रखा था। यहाँ कहीं देखो, ये आपको कैंडल दिख रही होगी ये वाली, इसमें एसएल हुआ था। फिर ये दोबारा मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, इस जगह पे ट्रेड ली और एसएल ऊपर रखा मैंने, रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। और सेल कहाँ किया, रेजिस्टेंस पे सेल किया। थोड़ा सा मेरे से वो मिस हो गया कि भाई परफेक्ट एंट्री हालांकि नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे शॉर्ट करने के बाद में एक कैंडल और ये 2 कैंडल और ऊपर चली गई रेजिस्टेंस तक। तो अगर मैं वेट करता तो हो सकता है कि इस बॉक्स में ही मैं शॉर्ट करता या ऑर्डर लगाता। तो यहाँ पे इस जगह आप हमेशा ध्यान रखो कि फोमो नहीं करना जब तक क्लोजिंग नहीं हो। फोमो नहीं करना, आराम से ट्रेड लेनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और जो भी ट्रेड लो उसमें स्टॉप लॉस लगाना ही है। रेजिस्टेंस पे सेल और सपोर्ट पे बाय। अब देखो टारगेट मेरा क्या था, टारगेट मेरा इसमें ये था भाई साहब, ये वाला। अब ये टारगेट क्यों था, ग्रीन लाइन जो मैंने मार्क की है, ये टारगेट क्यों था, इसको हटा देता हूँ एक मिनट। ये वाला टारगेट था, मैं हमेशा इस तरीके से मार्क करता हूँ ज़्यादातर टाइम। तो ये वाला मेरा टारगेट था। अब ये टारगेट क्यों था, इसका भी मैं कारण आपको बताता हूँ। कि मैंने ये तो देख लिया कि ऊपर रेजिस्टेंस है और प्राइस यहाँ से बार बार टकरा रही है, ऊपर मेरा स्टॉप लॉस अगर जाएगा जाएगा, लेकिन मैं ट्रेंड के साथ में हूँ। तो प्राइस धड़ल्ले से नीचे आई, आप देखो। और टारगेट ये क्यों रखा, क्योंकि ये स्विंग लो है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे, मेरा पिछला वीडियो भी मैंने बनाया हुआ, वो देखना आप। तो बड़े टाइम फ्रेम में ये एक स्विंग नज़र आएगा। मैं मार्क करके भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मार्क किया और 1 घंटे में दिखा देता हूँ कि 1 घंटे में कैसे दिखता है। ये देखो आप, ये रेड मार्क है वही जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने मार्क किया। और 2 घंटा देखोगे तो क्लियर आपको नज़र आएगा कि ये देखो, ये एक स्विंग है, यहाँ से ऊपर गया नीचे आया। तो मुझे ये पता था कि ये एक स्विंग लो है बड़े टाइम फ्रेम में, यहाँ पे भी स्विंग लो ही है। लेकिन अगर प्राइस इसके नीचे गई, कौन से लेवल के नीचे, ये जो मैंने मार्क किया ना रेड वाला लेवल, इस लेवल के नीचे अगर प्राइस गई तो बड़े टाइम फ्रेम में जो लोग शॉर्ट करते हैं वो इसके नीचे ट्रिगर प्राइस लगा के शॉर्ट ज़रूर करेंगे। ये मुझे आइडिया हो गया भाई, हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी सभी छोटे टाइम फ्रेम में करें। इसके लो टूटने पे, इस वाले एरिया के लो टूटने पे लोगों के ट्रिगर ऑर्डर ज़रूर से होंगे, क्योंकि स्विंग लो और स्विंग हाई पे लिक्विडिटी रहती है। मुझे ये आइडिया था, तो इसीलिए मैंने इस टारगेट को मार्क किया कि अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस से ऊपर और यहाँ से अगर ये नीचे आया तो कम से कम मेरा टारगेट ये होगा। और वहाँ पे क्या होगा, बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग लो टूटने पे लोगों के ट्रिगर ऑर्डर जो शॉर्ट साइड के हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे। अगर मार्केट कंटिन्यू करता तब तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, इस लो के टूटने पे जिन्होंने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल के और शॉर्ट किया होगा, उनके एसएल कहाँ होंगे आप सोचो। उन सब के एसएल ऊपर होंगे, या तो यहाँ पे इस एरिया में कहीं ना कहीं एसएल होंगे। एक बार मैं सब बता देता हूँ। ये इस एरिया में जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया ना, उनके एसएल कहाँ हो सकते हैं आप सोचो। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो जब भी स्टॉप लॉस जहाँ पे होते हैं ना, और अगर कोई ट्रेडर या किसी ने ट्रेड ली और वो उलझ गया तो स्टॉप लॉस की तरफ तेज़ी से प्राइस जाती है। ये आप ध्यान रखो, स्टॉप लॉस की तरफ तेज़ी से प्राइस जाती है। मैंने यहाँ मेरा टारगेट बुक कर लिया, जबकि ये उसके भी और नीचे गया और ये डाउन साइड की लिक्विडिटी थी। यहाँ पे सबको फंसाया, शॉर्ट वालों को सबको फंसा दिया यहाँ पे, और सबके स्टॉप लॉस हंट कर दिए। तो इस तरीके से भी होता है। मैंने इस चार्ट में आपको बताया कि फोमो या होप ट्रेडिंग कैसे होती है और ट्रेंड के अगेंस्ट
ट्रेड नहीं करना है, ट्रेंड के साइड में ही ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस सही जगह लगाना है। अब अगर इसमें देखें तो ये हमारा एक एरिया था, ये वाला, ठीक है जी। अब आपको ये भी और बता दूँ, ये एरिया मैंने मार्क किया ही क्यों, एक तो रेजिस्टेंस है, दूसरा इन दोनों कैंडल को मार्क किया मैंने, एक ग्रीन और एक रेड, ठीक है। ये मुझे बियरिश टाइप का पैटर्न लगा तो मैंने इसको मार्क कर लिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब ये क्या है, ये एरिया देखो आप, ये यहाँ पे क्या था, हमारा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये, तो आगे चल के क्या बनना चाहिए, सपोर्ट। तो आप देखो अब यहाँ पे, ये देखो आप, ये बना ना सपोर्ट, यहाँ पे प्राइस है, ये फिर एक बुलिश पैटर्न है, ये वाला एक बुलिश पैटर्न है ये, और ये प्राइस ऊपर गई, हालांकि अभी भी साइडवेज ही है, लेकिन छोटा छोटा मूव हमें मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला। और यहीं पे अगर हम देखें वापस तो ये देखो आप, ऐसे में बहुत सारे उदाहरण आपको बता सकता हूँ। इस चार्ट में मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कहाँ फोमो होता है। अब आप देखो, जब भी ट्रिगर प्राइस लगाते हैं ना तो आदमी कैसे उलझता है। अब मान लो कि अगर हम यहाँ पे थे, हमें पता चला यहाँ से नीचे आया, तो अब फिर हमें क्या लगेगा, वही कंडीशन जो पहले मैंने आपको बताई, यहाँ पे फिर हमें ये लगने लग जाएगा कि यार ये तो रेजिस्टेंस तो है, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा। और हम ट्रेड कहाँ लेंगे, ट्रेड भाई साहब ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ ट्रिगर ऑर्डर डाल देते हैं। जबकि हमें ऑर्डर कहाँ डालना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ ऑर्डर डालना चाहिए, इस जगह पे, या यहाँ पे डालना चाहिए। आ रही समझ में बात आपको। और अभी तक भी इसने फिर ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो अब ये बुलिश है कि नहीं है, 15 मिनट के अकॉर्डिंग फ़िलहाल ये बुलिश है, 15 मिनट के अकॉर्डिंग क्या है, ये बुलिश है। लेकिन हमें अगर एंट्री लेनी हो तो हम कहाँ लेंगे, या तो ब्रेकआउट होने के बाद, आशा में नहीं लेंगे कि यार ये हो ही जाएगा, हमें क्या पता हो जाएगा, हम भविष्य थोड़ी जानते हैं। तो या तो ये ब्रेकआउट कर ही दे, या फिर इसी वाले सपोर्ट जोन में वापस आ जाए, और या फिर हम छोटा स्टॉप लॉस देके यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में फोमो ट्रेड कैसे होती है, होप ट्रेडिंग कैसे होती है, और कैसे हम फंस जाते हैं, और चार्ट में हमें वो कहाँ पे दिखती है, और क्यों ट्रिगर ऑर्डर नहीं लगाना चाहिए, और क्यों कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, लिक्विडिटी कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, कैसे टारगेट मार्क करते हैं, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दी। तो मैंने जो आपको जानकारी दी, अगर वो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप सहमत हो तो लाइक करो, कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, और चार्ट पे अगर चर्चा करनी हो 1 to 1 तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, ये मेरे नंबर है। एक सेकंड, ये मेरे नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप, और 1 to 1 कोई चीज़ समझनी हो तो चर्चा हम कर सकते हैं। खरीदने बेचने एवरेज करने की कभी कोई सलाह रहती नहीं है, ठीक है जी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे इस जो मैंने वीडियो बनाया इससे असहमत हैं तो आप क्या समझते हो वो भी मुझे बताना, कि अगर मैं गलत हूँ तो सही क्या है, फिर ये भी मुझे आप बताना।